या सर मोना रास्ते गांव से मिलने आई है। उन्हें कहो मेरे पास वक्त नहीं है, आई एम बिजी। ओके ऐसा मत करो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मोना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, प्लीज लीव फ्रॉम हियर। कहाँ जाऊं मैं? राज भी मुझे छोड़कर चला गया है। उसमें थोड़ी शर्म बाकी थी, इसलिए प्लीज गो मोना, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। ओके करण, मैं वाकई बेसहारा हो गई हूँ। कम से कम तुम तो मुझे मत धिक्कारो। तुम मुश्किल लायक भी नहीं हो, और तुम अपने आप को इतना बेसहारा क्यों महसूस कर रही हो? तुम लंकेश के पास क्यों नहीं जाती? गो टू हिम, जो कुछ भी तुम्हें राज नहीं दे पाया वो देगा। प्लीज ऐसा मत कहो। मैं राज से बेहद प्यार करती हूँ, बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। करण, मैंने जो कुछ भी किया मैंने उसके लिए किया, उसकी तरक्की के लिए किया मैंने। और उसकी तरक्की की चाह में तुमने उसकी इज्जत गंवा दी। I hate you, Mona. I hate you. You disgust me, okay? Please leave for me. I don't want to talk to you. Please. करण, मुझे मेरी गलतियों का एहसास है। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहती हूँ। आखिर मैं जो भी हूँ वो तो तुम्हारी साली ही। तुम जो कहोगे मैं करूंगी। मुझे सिर्फ एक बार मेरे राज से मिलवा दो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी करण। मैं नहीं जानता हूँ राज कहाँ है, ओके? नहीं, तो तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा यकीन मारो, मैं नहीं जानता हूँ। तो फिर वो गए कहाँ? कहाँ गए वो? क्या कर रहे होंगे? मुझे कुछ समझ नहीं आता। कोई भी मर्द अपनी बीवी को किसी गैर मर्द की आहोश में देखकर कहाँ जा सकता है? क्या कर सकता है वो? नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। मेरा दिल कहता है कि आई होप जो तुम्हारा दिल कहता है वो सच है, लेकिन फिलहाल मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की है, मुझे नहीं मिला वो। देखो मोना, अगर वो मुझे मिल जाएगा मैं तुम्हें फोन कर दूंगा, ओके? नाउ प्लीज लीव मी, आई एम अ वेरी बिजी मैन, ओके? कम ऑन। वैसे तुम मानोगे नहीं, पर यह बात सच है। उस हादसे के बाद लंकेश ने मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर फेंकने की कोशिश की है। मैं उसे बख्शूंगी नहीं। तुम चाहो तो उसके बारे में कुछ जानकारी हासिल करना चाहो, कुछ इंफॉर्मेशन चाहो तो मुझे फोन कर देना। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और शायद उस वजह से मुझे प्रायश्चित मिल जाएगा। और जो कुछ भी हुआ है मुझे माफ कर दे। ओहो, ये है हमारी बहन निशी। पहचान लिया। कैसी हो तुम? कभी आई? अभी आई। अच्छा, कुछ सोच रहे हो क्या? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, ऐसी बस सोच रहा था। आओ यहाँ बैठो आराम से, कम ऑन। हम अपनी बहन से कुछ बातें करेंगे। नहीं, बातें करेंगे तो बोर हो जाएंगे। अच्छा, वैसे भी हम दोनों के पास कोई दिलचस्प बातें तो है नहीं। ये बात भी है। चलो कहीं खाना खाने चलो। नहीं, ये बाहर खाना खा के मैं बोर हो गया हूँ। हम एक काम करते हैं,
हम अपने घर में खाना पकाते हैं। ठीक है। लेकिन एक शर्त है, खाना मैं बनाऊंगा। क्या? और क्या? तुम बनाओगे? तब तो खाना बन चुका। What are you talking, निशी? I'm the best cook in the world. तुम हंस रही हो मुझ पे? ऐसा खाना बनाऊंगा मोहतरमा कि तुम अपनी उंगलियां चाट जाओगी। नहीं। हाँ नहीं। हाँ। हाथ कंगन को आरसी क्या? और पढ़े लिखे को फारसी क्या? चलो, खुशबू तो बहुत अच्छी है। लेकिन बना क्या है वो तो भगवान ही जानता है। मैं भी जानता हूँ, ये है दम मिक्सचर। नहीं समझी? दम मिक्सचर सारी सब्जियों को एक बर्तन में डाल दो, उसको मिक्स कर दो और चूल्हे पर रख दो और 15 मिनट में दम मिक्सचर तैयार। हाँ। टेस्ट करो। मैं? आप। ओके। मैं पहले गरम है। अजीब है। ठीक है, अच्छा होगा। बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। टेस्ट करो ना। नाइस। निशी ये अच्छा है। It is bum mixture actually. हम लोगों की खुशियाँ कितनी नकली है। करण कपूर। कमीना। मुझसे नफरत करता है। करण, करण आज तेरी वजह से मेरा घर तबाह हुआ है। मेरा राज तुम्हारी वजह से छीन गया है। मेरा राज तुम्हारी वजह से घर छोड़कर चला गया है। करण, सुन रहे हो ना? मैं तुम्हें बख्शूंगी नहीं, समझे? मैं तुम्हें और लंकेश दोनों को भिखारी नहीं बना दिया ना, तो मेरा नाम भी मोना नहीं। अपनी विस्की में तुम दोनों को मैं बर्फ की तरह घोल कर पी जाऊंगी। समझते क्या सगे अपने आप को? तुमको मालूम नहीं है? तुमको मालूम नहीं? मेरा नाम मेरा नाम अरे भाभी, आप घर पर ही हैं? ऑफिस नहीं गई? हाँ, मन नहीं कर रहा। ये तो अच्छा हुआ। वैसे भी नौकरी करना आपको शोभा नहीं देता। छोड़िए ये नौकरी वोकरी का चक्कर। मुझे नहीं लगता ये नौकरी कभी छूटेगी। साथ ही लोगों के ताने देना, बातें करना। दुख तो इस बात का है कि जिसने जख्म दिया है वही से कुरेद रही है। कौन? निशी? हाँ,
मुझे जलील करने के लिए शोरूम में आई थी, ये जताने कि वो मुझसे कुछ भी खरीद सकती है। और इतना ही नहीं सोनू, वो आज भी करण से अपने प्यार का इजहार करती है। और न जाने क्यों करण भी इतना सब कुछ होने के बावजूद उससे अच्छी तरह बात करते हैं। लगता है उन्हें मेरी जरूरत नहीं रही। नहीं भाभी, ऐसा नहीं है। आप तो जानती हैं कि भैया आपसे कितना प्यार करते हैं। प्यार करते होते तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। पता नहीं उसने उन पर क्या जादू किया है कि उससे बात करने, उससे मिलने पर मजबूर हो जाते हैं। न जाने भैया को क्या हो गया है। मैं उनसे बात करूंगी भाभी। कोई फर्क नहीं पड़ेगा सोनू, वो वापस कभी नहीं आएंगे। उस चुड़ैल ने इस घर को बर्बाद करके रख दिया है। उसी के कारण आज तुम भी तड़प रही हो। कपिल को भी उसने अपने जाल में फंसा लिया है। प्लीज भाभी, आप उसके बारे में बात मत कीजिए। उस इंसान को तो अच्छे और बुरे में फर्क करने तक की तमीज नहीं। ऐसा नहीं है सोनिया, कपिल बच्चा है, उसकी बातों में आ गया है। वो बच्चा नहीं है भाभी। अगर वो इतना भोला होता तो लंकेश जैसे आदमी के साथ कभी रिश्ता नहीं जोड़ता। और रही बात निशी की, तो पहले मैं भी ये समझती थी कि वो मजबूर है, बेसहारा है। अनजाने में भैया के फिर से करीब आ गई। लेकिन अब ऐसा लगता है कि जैसे वो सब कुछ सोच समझ के कर रही है, मैनिपुलेट कर रही है। आप फिक्र मत कीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं हो सकता सोनिया, कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ राहुल, मैंने वो फाइल तो भिजवा दी ऑफिस। जस्ट होल्ड ऑन प्लीज। अंदर आओ, दरवाजा खुला है। क्या कह रहे थे? थोड़ी लेट हो गई, बस अपने ही कामों में उलझी रही, इसलिए आई कुड मेक इट इन टाइम। सोनिया, बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, सौदा करने आई हूँ। सौदा? तुम मेरी भाई की जिंदगी से जाने का क्या लोगी? सोनिया, ज्यादा हैरान होने की जरूरत नहीं है निशी। जाओ, चली जाओ मेरे भाई की जिंदगी से। ये रहा चेक, जितनी रकम चाहो भर लो। सोनिया, मेरा जवाब सुने बिना ही चली जाओगी? तुम चाहती हो ना मैं तुम्हारी भाई की जिंदगी से चली जाऊं? चली जाऊंगी मैं, हमेशा के लिए चली जाऊंगी। लेकिन तुमने मुझे बहुत गलत समझा है। तुम्हारे ये चंद कागज के टुकड़े मुझे कुछ नहीं दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। ये तुम चाहती हो ना मुझे भी कुछ मिले, तो मुझे मेरी हंसी लौटा दो, मेरी खुशियां लौटा दो मुझे। मैंने जिंदगी का एक एक पल तन्हाइयों में गुजारा है, मेरी वो जिंदगी मुझे लौटा दो। मैं उन लम्हों को फिर से जीना चाहती हूँ सोनिया, मेरी वो जिंदगी लौटा दो, मेरा बीता हुआ कल लौटा दो मुझे। लौटा सकती हो तुम? अरे कुछ नहीं लौटा सकती तुम, ना तुम लौटा सकती हो ना ही तुम्हारा वो भाई। क्योंकि सोनिया कपूर, ये दिल के सौदे रुपयों से नहीं किए जाते। तो फिर क्या चाहती हो तुम? मेरे भैया शादीशुदा हैं, उनकी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। तुम क्यों जबरदस्ती उनकी जिंदगी में घुसने की कोशिश कर रही हो? मैं जानती हूँ निशी कि तुम आज भी उन्हें फोन कर कर अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने की कोशिश करती हो। क्या ये सच नहीं? सुनिए, इंसान का जब वक्त बुरा होता है ना, तब उसका किया हुआ हर अच्छा काम भी बुरा बन जाता है। निशी, अगर तुम भैया की भलाई चाहती हो तो तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम उनकी जिंदगी से दूर चली जाओ। उसके लिए जो भी कीमत लगेगी मैं चुकाने को तैयार हूँ। सोनिया कपूर, अगर तुम्हें सौदेबाजी करनी है तो यहाँ मुझसे करो। मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ मिस्टर कपिल मेहरा कि मैं घटिया लोगों के मुंह नहीं लगती। तुम घटिया लोगों के मुंह नहीं लगती हो, लेकिन घटिया हरकत करने से बात भी नहीं आती। जो हरकत तुमने की है ना सोनिया, उससे साफ जाहिर है कि घटिया कौन है। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? What do you want? अपने भाई की खुशियाँ? बोलो, अपने भाई की खुशियाँ? तो जाओ जाकर कहो उसी को यहाँ आए, मेरी बहन के पैर पकड़े और माफी मांगे। कब हद से आगे बढ़
कपिल प्लीज फॉर गॉड से ऋषि चुप रहो तुम, चुप रहो तुम। तुम्हारी अच्छाइयों का बहुत फायदा उठाया इन लोगों ने। हाँ तो बोलो सोनिया, तुम्हें सौदा मंजूर है? दिन में ख्वाब देखना बंद करो मिस्टर कपिल मेहरा। ख्वाब तो तुम देख रही हो सोनिया कपूर। जाने से पहले मेरी एक बात सुनती जाओ सोनिया, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती थी। आइंदा अगर तुमने मेरी बहन को मुझसे दूर करने की कोशिश की या यहां से भेजने की साजिश की तो तुम खुद इस काबिल नहीं रहोगी सोनिया कि कहीं आ जा सको। आई प्रॉमिस यू। एंड प्लीज गेट आउट फ्रॉम हियर नाउ। कपिल ये तुमने क्या किया कपिल? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऋषि ये लोग समझते क्या है? इनके जो जी में आया करेंगे और हम क्या बैठ के तमाशा देखेंगे? ऋषि ये लड़की समझती क्या है अपने आप को? 4 पैसे के आगे किसी की भी इंसल्ट करेगी? देखो तुम इसकी बातों में मत आना। ये लड़की पागल हो गई है, ये बौखला गई है और बौखलाहट में ये क्या कर रही है इसे खुद नहीं पता है। लेकिन कपिल तुम्हें ऋषि तुम्हारे भाई ने जो कुछ भी किया है ये उसे बहुत पहले करना चाहिए था। हेलो। हाँ मिस्टर गोखले, कैसे याद किया? हर साल की तरह इस साल भी बिजनेस फोरम का फंक्शन है, फिर पार्टी। हमने सोचा कि आपको चीफ गेस्ट बनाए। मिस्टर गोखले, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से आप पिछले 3 सालों से मुझे ही इनवाइट कर रहे हैं। इस बार तो किसी और को मौका दीजिए। तो ठीक है, फिर आप ही सजेस्ट करें। हाउ अबाउट मिस्टर करण कपूर? अच्छे बिजनेसमैन हैं, यंग हैं, डायनामिक हैं। सजेशन बुरा नहीं है, अगर आप कहते हैं तो बुला लेते हैं। लेकिन याद रखिएगा मिस्टर गोखले, मिसेस कपूर को जरूर इनवाइट कीजिएगा। उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है मिस्टर करण कपूर की तरक्की में। राजू, चाय लाना। मेरा एक फंक्शन है बिजनेस फोरम का, मुझे चीफ गेस्ट बनाया उन्होंने। मेरी बहुत ही प्रेस्टीजियस है वो। 5-6 साल पहले तक तो मुझे उन्होंने मेंबरशिप तक नहीं दी थी और आज चीफ गेस्ट बना रहे हैं। सुमन, मैं तुमसे बात करूं? सुन रही हूँ। थर्सडे को फंक्शन है, हम दोनों को जाना पड़ेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुमन, मेरी इज्जत का सवाल है। मैंने कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? Why? इसलिए कि मैं दुनिया के सामने दिखावा नहीं कर सकती, उन्हें अपनी फीकी मुस्कुराहट दे देकर ये नहीं बता सकती कि मैं कितनी खुश हूं। सारी दुनिया को बताना जरूरी है कि हम दोनों में प्रॉब्लम चल रही है। बताने की जरूरत नहीं है। अब तक तो सबको पता चल ही गया है। अपने किए पर पर्दा मत डालो करें। वैसे इस बात का एहसास दिलाकर तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम्हें मेरी जरूरत सिर्फ सोसाइटी में दिखावे के लिए।